माफ करें चेंग महोदया, हम आपसे कब्रिस्तान बदलने के लिए आए हैं। कब्रिस्तान बदलना? ये कब्रिस्तान शुरुआत में हमारे गुस साहब के लिए आरक्षित था। उन्होंने आपको अनजाने में बेच दिया। गु कंपनी आपके सभी नुकसान की भरपाई करेगी और जाइंग में आपको सबसे अच्छा कब्रिस्तान देगी। कोई भी मुझे परेशान कर सकता है, यहाँ तक कि मेरी कब्र भी छीनना चाहते हैं। माफ करना, कॉन्ट्रैक्ट पहले ही हो चुका है। यह जमीन मेरी है, नहीं हटूंगी। मुझे इस जमीन की बहुत जरूरत है। क्या गु साहब मरने वाले हैं? तुम औरत क्या हो गई हो? हमारे गुस साहब पूरी तरह स्वस्थ है। फिर क्या तुम्हारे परिवार में कोई मरने वाला है? तुम इस तरह मरने की बात क्यों करती रहती हो? क्योंकि मेरी मौत आसन्न है और इसे जरूरत है। मैं अपने सबसे प्यारे व्यक्ति के साथ दफनाया जाना चाहती हूँ। वह मेरे अगले जन्म में मेरी रक्षा कर सकती हैं। इसलिए चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं हटूंगी। अगर तुम जोर देकर लेना चाहते हो तो मान लो कि यह कब्र के केंद्र में लौटी हुई राशि है। चाहे तुम कितना भी पैसा दो, मैं तुमसे 2 गुना दूंगी। अगर तुम्हें वास्तव में पसंद है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता और मुझे तुमसे साझा करने में भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम्हें देना असंभव है। यह मेरी अंतिम गरिमा है। एकमात्र चीज जिस पर मैं कुछ कह सकती हूँ वह नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो वही थी। उसकी सारी जानकारी खोजो। ये गुस साहब है। मेंग्यान में आओ और कुछ पसरी खाओ। अभी अभी स्नातकोत्तर परीक्षा देने वाले हैं, शरीर को बहुत पोषण चाहिए। धन्यवाद चाची मेंगले। आज मध्याष्टमी है, पूरा परिवार एक साथ है, लेकिन बड़ा भाई ओवरटाइम कर रहा है। खाना खा लिया तुमने? मम्मी, मैंने हर महीने जो वेतन दिया था उसे अभी भी संचित किया हुआ है ना? अरे मैंने उस पैसे से पहला भुगतान किया है। हम मेंग्यान के लिए पड़ोसी प्रांत में घर खरीदने की योजना बना रहे हैं। वह तो स्नातकोत्तर परीक्षा देने वाली है ना। परीक्षा खत्म होने के बाद वहाँ रहेगी। मेरे पास अभी भी 10 लाख की कमी है, इसलिए तुम अपना आधा वेतन देना बंद कर दो। सारा पैसा मुझे दे दो। मम्मी, वो मेरा पैसा है, मुझे भी इसकी जरूरत है। तुम्हें उसके लिए घर क्यों खरीदना है? तुम क्या बकवास कर रही हो? जब तुम्हारी दादी का निधन हुआ था, अगर तुम बच्चों की तरह रो रो कर शहर आने का झगड़ा नहीं करती तो तुम्हारे बड़े भाई और भाभी की मृत्यु कैसे होती? यान का परिवार कैसे टूट जाता? एक घर की बात मत करो। अगर तुम्हारी जान मांगी जाए तो भी तुम उसे ठीक से दे दो। ये तुम्हारा उसका कर्ज है। इतने सालों बाद भी अभी भी इस बात को लेकर बात कर रहे हो? ठीक है, फिर मैं अपनी जान उसे दे दूंगा। तुम लोग मुझे पैसा वापस कर दो। क्या पागल हो तुम? हर बार मेंग्यान को कुछ अच्छा होता है तो तुम शोर मचाती हो। हमने तुम्हें खाना दिया, कपड़े दिए, तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है? मुझे भी रहने की जगह चाहिए। मेंग्यान को तुम्हारे बड़े भाई की तरह एक बड़ा डॉक्टर बनना है। हम परिवार का नाम रोशन करेगी और तुम एक मजदूर हो जो एक दिन शादी करके घर से जाओगी पैसे बर्बाद करने वाली। तुम क्यों घर खरीदोगी? मरने के बाद रहने का मकान? कब्र खरीदो। क्या कहा तुमने? बहन गुस्सा मत करो, मैं कल ही दूसरे चाचा को घर वापस करने के लिए कह दूंगा। ऐसी अशुभ बात मत करो। उस पर ध्यान मत दो, वो ईर्ष्या कर रही है, तुम्हारी खुशियों को नहीं देख सकती। क्या हुआ? कहानी खत्म हो गई और भागने के लिए तैयार हो गए हो? बीमार महसूस कर रहे हो? दवा खा लो। ओ, अभी भी नाटक कर रहे हो? क्या हुआ? अब जल्द ही मरने वाले हैं। हाँ, अब जल्द ही मरने वाले हैं। अंतिम चरण का हड्डियों का कैंसर ठीक नहीं हो सकता। सुना नहीं? अंतिम चरण का हड्डियों का कैंसर ठीक नहीं हो सकता। मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी है। अब मेरे पास पैसा नहीं होगा जो दे सकूं। क्या हड्डियों का कैंसर? लगता है तुम पागल हो गई हो। बस अपनी बहन के लिए घर नहीं खरीदना है तो ठीक है। ऐसी बकवास तुम भी सोच सकते हो। मम्मी कभी ऐसी ही होती थी, छोटी बचपन में स्कूल छूटने के लिए विटामिन को दर्दनाशक बना के। और अब इस समय पर यह अब बीमारी। तो घर के पैसे लेने के लिए कैंसर भी इस्तेमाल कर लिया। अब तो घर के पैसे लेने के लिए कैंसर भी दीदी, इस्तेमाल क्या कर लिया। तुम्हें बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है? दबाव? मुझे तो लगता है कि उसके दिमाग में बहुत चाल है, कोई भी झूठ बोल सकती है। मैं वाकई। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? चाहे तुम मुझसे कितना भी नफरत करो, अपने शरीर से खेलना ठीक नहीं है। तुम चाहो तो मानो और नहीं तो छोड़ो। मैं दीदी को देखने जाती हूँ। कौन सा विटामिन चाहिए? मैं ढूंढ लूंगी, मुझे पता है। तुम्हें लगता है कि मैंने 2 चाचा चाची का प्यार छीन लिया है, पर मैं क्या करूं, वे मुझे पसंद करते हैं। शायद तुम्हें गांव की लड़की समझकर नफरत भी करते हैं। तुम पागल हो। क्या हुआ यान्यान? मैं दीदी के लिए विटामिन ढूंढ रही थी और वह न केवल अनजान बनी रही बल्कि मुझे धक्का भी दिया और कहा, अगर मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी तो तुम्हारे ऊपर गुस्सा आ जाऊंगी। तुम झूठ बोलना बंद करो वरना मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। बस करो चैमेंगल, तुम्हारी ये चालें अब तक खत्म नहीं हुई।
चैंगमेंगल, तुम ऐसी कैसे हो गई? सामने तो एक और पीछे एक, इतने सालों बाद भी तुम्हारी फिर से यही हालत। मैं बस एक बार कहूंगी, मैंने ये काम नहीं किया और ये बातें भी नहीं कही। मैं बस दवाई ढूंढ रही थी। चुप रहो और मुझे माफी मांगो। माफी वह योग्य नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? दवा? कौन सी दवा? तुम तो मरना चाहती हो। इतना मरने का जी तो दवा मत खा। मैं तुम्हें बता दूं चैंगमेंगल, आज तुम्हें खुद पर शाप देना चाहिए कि तुम मर जाओ, नहीं तो आज यान्यान को माफी मांगनी पड़ेगी। तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। दो भैया, छोड़ दो। अगर दीदी को थोड़ा आराम मिले। मुझे छोड़ दो। मैं तो इस घर की नहीं हूँ। दीदी के पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता नहीं हैं। चाचा जी आप ही तो मेरे माता पिता हो। ये पैसा तुम जैसे खर्च करना चाहो कर लो। चैंगमेंगले, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर आज तुम माफी नहीं मांगोगे तो घर का एक पैसा भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तुम्हारी बातों की जरूरत नहीं, ये पैसा मुझे नहीं चाहिए और मैं कभी भी माफी नहीं मांगूंगा। बस करो, माँ बाप फिर से नाटक कर रहे हैं। मम्मी पापा चलो बाहर खाना खाते हैं। उन्हें देखकर तो मेरा पेट खराब हो जाता है। कितना सुखी परिवार है। फिर से विटामिन्स। मेरी दर्दनाशक दवा कहाँ है? बर्फ से ठंडा कर लोगे तो चलेगा। अगर महसूस ही नहीं होगा तो दर्द भी नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? बीमारी बदतर हो जाएगी। पानी, ठंडा पानी। मुझे पानी चाहिए, ठंडा पानी। ले ले। तुम इतने मूर्ख कैसे हो? ये पानी कितना ठंडा है। दादी आप मुझे बताओ। मैं मम्मी पापा की छोटी राजकुमारी हूँ, पर वे मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसा नहीं हो सकता। कोई दादी की जगह लेकर तुम्हारे साथ रहेगा। अच्छे से जीना है, दवाई सही से खाना है। गुने चैंगमेंगले आपकी लेले बहन है। वही है, अभी मुझे उनसे मिलना है। क्या आप गुजी हैं जो जमीन चाहते थे? वह आपको दे दी। मेरे परिवार वाले मुझसे अभी मरने को कह रहे हैं, तो मेरे लिए कब्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर आपको शायद जाना पड़ेगा केंद्रीय अस्पताल में। मुझे एक बार देखने आइए। अरे जल्दी करो, खोलो। तुम्हें कहाँ चोट लगी है? घाव कहाँ है? मुझे बीमारी हुई है, आत्महत्या नहीं। तो फिर तुम्हारा फोन कैसे बंद हुआ? नहाने के टब में गिर गया था, पानी में डूब गया हा। जैसे ही मुझे दर्दनाशक दवा मिले मैं तुम्हारे साथ हस्तांतरण का कागज पर हस्ताक्षर कर दूंगा। मेरे हाथ में तो जोर ही नहीं पड़ रहा। अभी तक मेरी बारी नहीं आई है, इसलिए आपको और थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। तुम्हारी ऐसी स्थिति में और इंतजार। चलो आपातकालीन विभाग में मैं व्यवस्था करता नहीं हूँ। धन्यवाद।
वैसे भी इसे ठीक नहीं किया जा सकता। गु साहब, मैं रिसोर्सेज नहीं लेना चाहता। आपको जल्दी तो नहीं है? 16 नंबर। चेंगमेंगल, तुम यहाँ कैसे आ गए? भैया, पता है, मैं आज केंद्रीय अस्पताल में प्रशिक्षण दे रहा था और तुम यहाँ ड्रामा करने आ गए। घर में झगड़ने से कोई मानता नहीं। तुम मेरे सामने अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए यहाँ आए हो। मैं दर्द निवारक दवाओं के लिए आया हूँ। विटामिन की दवाएं तो दुकान पर ढेर सारी मिल जाएंगी। जैसे भी मानो। चेंगमेंगल, अगर तुम मेंग्या से कम हो तो ये बदशर्मी की बात नहीं है। हर बार माता पिता उससे प्यार करते हैं तो तुम इस तरह बदमिजाज हो जाते हो। ऐसा करके तुम मुझे क्लाउन जैसे लगते हो और दूसरे लोगों का सहानुभूति नहीं मिलता। भैया, समझाने का काम बाद में करोगे। मुझे अभी बीमार को देखना है। ये आदमी मेरे साइन करवाने का इंतजार कर रहा है। क्या बीमारी है? तुम्हारी बनाई हुई बीमारी। 1 मिनट। डॉक्टर, बीमार के इलाज में देरी करना गैरकानूनी है। डॉक्टर तो ये नंबर अभी देखेंगे। तुम यही देख लो। छोटी बहन, तुम्हारा ये अंतिम चरण का ऑस्टियोसार्कोमा है। दर्द निवारक दवाओं से ये ठीक नहीं हो सकता। एक्सायो डब्ल्यू, सच बताओ, उसने तुम्हें क्या फायदा दिया है जिससे तुम इस नाटक में भाग ले रहे हो? तुम ऐसे डॉक्टर बने हो। शिक्षक, मैंने सच कहा है। इस रिपोर्ट को देखो। चुप रहो। चेंगमेंगल, तुम मेरी तरफ से ध्यान खींचने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रही हो। मैंने पहले ही कह दिया है, मैं सिर्फ दर्द निवारक दवाओं के लिए आया हूँ। सच में सोचते हो मैं तुम्हारी बात मानूंगा? ठीक है। मैं चेंगमेंग्या से ईर्ष्या करती हूँ। मैं यह नहीं देख सकती कि तुम उससे प्यार करते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे भी पूरा प्यार और ध्यान दो। बदशगल और छोड़े जाने जैसे महसूस नहीं होना चाहती। जब तक तुम सब मुझसे प्यार नहीं करोगे, मैं हर बार ऐसा ही करती रहूंगी। भैया, ये जवाब तुम्हें संतुष्ट करता है? तुम बेहोश हो गए हो, एक्सायो डब्ल्यू। उसकी झूठी रिपोर्ट सारी हटा दो। मेरे क्षेत्र में फिर कभी उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। क्या तुम मुझसे इतने नफरत करते हो? मुझे पहले ही पता होता कि तुम ऐसे बदल जाओगे। मैंने अपने माँ बाप से नहीं बदशगुनाह करना चाहिए था, तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए लाने के लिए। मैं तुम्हें फिर से सलाह देता हूँ, मजाक करने की भी एक हद होती है। ये मजाक अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारी लाश भी नहीं बचेगी। निकलो। तुमने क्या कहा? मैंने कहा निकलो। फिर से कहो। डॉक्टर, यह तो अस्पताल है। गु साहब, माफ करें, आपको और थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। मेरे साथ चलो, इधर आओ। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए साइन कर सकती हूँ। साइन करने की जरूरत नहीं। क्या? कब्र जोड़ना। कब्र जोड़ना तो मैं मजाक में कह रहा था। तुम तो दादी के पास रहना चाहते हो ना? तुम्हें पता कैसे है कि मेरी दादी? मैं एक प्रेसिडेंट हूँ। बड़े किस्मत वाले जो तुम्हें और तुम्हारी दादी को अगले जन्म में खाने पीने की चिंता न हो। लेकिन मेरी एक शर्त है, दवाइयाँ सही से खाओ और जिंदा रहो। मेरे कब्र नहीं छीनने के इनाम के तौर पर, ठीक है? रुको, कल ये लेकर आना। मेरे साथ चलो वैंग चाचा से मिलने। पापा, ये क्या? वैंग चाचा अभी गु कंपनी में एक उच्च पद पर है। वो तुम्हें आरामदायक काम दिला सकते हैं ताकि तुम इस तरह न बदशगुनाह करो। अरे वैंग चाचा, अच्छा है, बहुत सुंदर लगती हो। अरे पुराने चेंग, तुम चिंता मत करो। मेरे अंतर्गत ऐसे ही स्मार्ट और सुंदर लोगों की जरूरत है। तो वैंग भाई, धन्यवाद। इस बात को आप पर छोड़ देता हूं। वैंग चाचा को एक गिलास पीना। वैंग चाचा, मैं आपको। अरे अरे, अपने हाथ पैर संभालो। छोटी लड़कियां शराब पीने के आदी नहीं होती। मैं सिखा दूंगा। वैंग चाचा, आपकी जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगी। मैंगल, थोड़ा कम पियो, ये ले। अरे क्या? मेंगिया का दुर्घटना हो गई है। वैम भाई, बहुत माफी चाहता हूँ। मैं घर जाऊंगा, घर में कुछ काम है। पापा नहीं, तुम नहीं जा सकते। इतने बड़े आदमी हो, खुद बात कर लो। वैम भैया प्लीज। लाओ चिंग, तुम चिंता मत करो, जाओ। पापा, तुम नहीं जा सकते। पापा।
मैंगल तू क्यों भाग रही है? वैंग चाचा तुम्हें खा जाएंगे नहीं। तुम क्या करना चाहती हो? मुझे छोड़ दो। तुम्हारी बहन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम तो पुरुषों को फंसाने का काम करती ही हो। आज रात तुम अपने शरीर की देन के लिए आए हो। तुमने क्या कहा? मैंगल, अगर आज तुमने चाचा की अच्छी सेवा की तो मैं तुम्हें एक आसान और पैसों वाला काम दूंगा। मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें वादा करता हूँ, तुम मेरे छोड़ दो सुख सुविधा का जीवन जियोगी। मुझे छोड़ दो पापा। पापा फोन उठा लो ना। अभी भी नाटक कर रही हो। पवित्रता का नाटक कर रही हो। मुझे छोड़ दो। उसे छोड़ दो। डॉक्टर, कैसा हाल है? अच्छा नहीं है। कैंसर की कोशिकाएं बहुत तेजी से फैल रही हैं। जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना होगा, नहीं तो 1 महीने तक नहीं जी पाएंगे। सबसे अच्छे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की व्यवस्था करो। मैं तुम्हारा और कुछ नहीं उधार लेना चाहता। बस करो। अच्छे से इलाज करवाओ। वांग किशिंग के खिलाफ मैंने तुम्हारी तरफ से केस दायर कर दिया है। धन्यवाद। तुम यहाँ कैसे हो? हम सब तुम्हारी तलाश में पागल हो रहे हैं। मम्मी पापा। बहुत हो गया, अब तुम यहाँ बीमारी का नाटक कर रही हो। जल्दी से उतरो और वैंग चाचा को माफी मांगो। माफी? मैं क्यों माफी मांगूं? अभी भी नाटक कर रही हो? वैंग चाचा ने कहा है तुमने उन्हें फंसाया और पैसे मांगे। पैसे नहीं दिए तो उनका घर तोड़ने लगी। तुम्हारी ये हिम्मत। वही तो मुझे परेशान कर रहा था। बस करो। उनकी क्या पहचान है और तुम्हारी क्या पहचान है? वह तुम्हें देखेंगे। अपना मुंह झांक के देखो। अभी भी नाटक कर रही हो। खुद ही गलती से बच नहीं पा रही, उल्टा झूठ बोल रही हो। जल्दी से माफी मांगने चलो। तुम मुझे धोखा दे सकती हो। यह इंसान है? यह तुम्हारी अपनी बेटी है। मैं तुम्हें मारूंगा। और लोगों को बुलाकर बीमारी का नाटक करवा रही हो। तू बदमाश लड़की, तू क्या करने वाला है? तुम हटो। बस करो। तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? मैं घिनौनी हूँ। साफ साफ चेंग मेंग्या और वैंग किशिंग के साथ मिलकर मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम मेरे मुंह बंद करो। तुम वैंग जी को गाली दे रहे हो और यान्यान को भी गाली दे रहे हो। पागल हो गए हो? हमारे परिवार की बदशमसी हो। मैंने तुम्हें कैसे पैदा किया? मैं तुम्हारा अपना नहीं हूँ। मैं इस घर में रहने के लायक नहीं हूँ। पापा मम्मी, यह मेरी आखिरी बार है जब मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। आगे जीवन या मृत्यु, अच्छा या बुरा, तुम्हारे चेंग परिवार से कोई लेना देना नहीं है। चेन मेंगल, मम्मी पापा, जिम्मेदारी से बचने के लिए ऐसी बातें कह रहे हो। तुम सुनो, आज मर जाओ तो भी मुझे माफी मांगनी पड़ेगी। उनसे तुम्हारा झगड़ा नहीं हो सकता। मुझे दिखाओ जिससे मैं नहीं लड़ सकता। अरे तुम रुको। मुझे लगा कि वो मेरी परवाह करने आए हैं। मुझे लगा। ले ले। तुरंत चिंग मेंग्याओ से संपर्क करो। उन्हें तुरंत यहाँ बुलाओ। मेंग्याओ अस्पताल में है क्या? जल्दी से चेंग मेंगल को पकड़ कर ले आओ। तुम वैंग जी को माफी मांगो। मेरी सर्जरी खत्म होने के बाद मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। उसने बीमारी का बहाना किया और कहा कि वो मरने वाले लोग किराए पर रखकर मुझे और मेरी मां को पिटवाया। चेंग डॉक्टर की मरीज का नाम चेंग मेंगल क्या? और उसकी उम्र 23 साल है। नहीं हो सकता, असंभव है। अभी तक तो वो मेरे साथ झगड़े में थी और अभी वो हड्डी के कैंसर की ऑपरेशन के लिए जा रही है। कौन मानेगा? मेंग्याओ, अरे क्या यह गलतफहमी है? एक जैसा नाम,
मम्मी पापा तुम मुझसे कह रहे हो कि इस अनपढ़ बेटी को तुरंत पकड़वा दो। सुना तुमने? दर्द है डॉक्टर, मुझे दर्द है। ये आवाज मैंगल जैसी क्यों लग रही है? डॉक्टर, मरीज ने दर्द निवारक दवाइयाँ लंबे समय से अधिक मात्रा में ली हैं और उसके शरीर में सुई का असर नहीं पड़ रहा। मैंने डॉक्टर को चोट पहुंचाई। मैं यहाँ हूँ दर्द को लिखने के लिए। अरे भाई बहन, यह एक उन्नत हड्डी का कैंसर है। दर्द निवारक को लिखना असंभव है। क्या डॉक्टर को खुराक बढ़ाने की आवश्यकता है? वो विटामिन ले रही है, दर्द निवारक नहीं। 200 मिलीग्राम अवैध। डॉ चेंग। तत्काल सूव। बड़ा भाई भाई। आपके पैर को क्या हुआ? आपका जन्मदिन जल्द ही। आपको एक सुंदर छोटे कपड़े पहनने चाहिए। एक निशान नहीं छोड़ सकते। मैं बड़े भाई से नहीं डरता। हमेशा एक रास्ता है जो मुझे एक निशान छोड़ने में भाई मदद नहीं आज करता घर नहीं है। जाएगा। आज आपका जन्मदिन है। मैंने तुम्हें जन्मदिन दिया। सच में भाई? जाओ। हाँ, मेरे माता पिता नहीं हैं। मेरा भाई अब मेरा नहीं है। दर्द को कभी नहीं सुना। यह कैसे चोट करता है? गुजनझाओ। चिंता मत करो, मुझे सबसे अच्छा डॉक्टर मिलेगा। हमेशा एक रास्ता है। बेकार है। चेंगमैन सभी। वह इसका इलाज नहीं कर सकता। कोई नदी को ठीक करता है, वह नहीं पा रहा है। मैं इसे पूरे देश में हमेशा पा सकता हूँ। बड़ी बात यह है कि इसे विदेश में आप खोजना है। मेरी मदद कर रहे हैं। आपने अभी अपनी सर्जरी पूरी की है। आपको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं प्रभारी रहूंगा। चेंगमेंगो मेरा भाई है। सर्जरी होने तक विश्वास नहीं करना चाहता। उसके सामने खड़ा आदमी अपनी ही बहन है। मैं अब इस अस्पताल में नहीं रहना चाहता। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा। यान्यान का जन्मदिन बहुत अच्छा है, लेकिन इससे पहले हमें चाचा जी की देखभाल करनी चाहिए। इस लड़की को जल्दी से मेरे पास ले जाना चाहिए, अपने चाचा जी के पैसे को ठीक करने के लिए। अभी भी यान को बदनाम करने की हिम्मत। हाँ, उसने भी कहा कि वह हमें काट रही है। हमें उसे बाहर नहीं लाना चाहिए था। मुझे उसके पास नहीं होना चाहिए था। मैं उसे पेट में पीटना चाहिए था। उसे आज शर्मिंदा होने से बचाओ। यान्यान को इस हद तक ले आए। अरे रे रे। अरे दर्द हो रहा है ना? चेंगमेंगल मेरा एक घर है। चलो देखते हैं। धन्यवाद। उसने ऐसा काम किया। पापा मुझे बताओ कौन सा वार्ड है, मैं उसे अभी ले आता हूँ। मैं सोचता हूँ, लगता है 9 नंबर बिल्डिंग का VIP 2 वार्ड है। हाँ, वही VIP 2 वार्ड है। VIP 2 वार्ड। क्या वो गूस साहब के परिवार वालों के लिए VIP 2 वार्ड नहीं है? गु साहब, धीरे। चाचा, दीदी गु साहब के लग्जरी वार्ड में क्यों रह रही हैं? गु साहब। मैं समझ गया, ये लड़की बहुत चालाक है। उसने यान्यान के लिए घर नहीं खरीदने के लिए बीमार होने का नाटक करके पैसे यहाँ खर्च किए। चाचा ऐसा मत कहो। दीदी शायद सच में बीमार है। अरे तुम बहुत भले हो। वही तुम्हें हमेशा सताती है। अरे भाई। अरे तुम कैसे हो? दर्द हो रहा है। चेंग डॉक्टर। यहाँ का पिछला मरीज कहाँ है? मरीज ने इलाज छोड़ने का दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिया है और फिर डिस्चार्ज हो गया। अब सब समझ में आता है। अगर सच में कैंसर का पता चलता तो सर्जरी और दवाओं की जरूरत होती। चेनमेंगल बहुत डरावनी है। चेंग डॉक्टर और कुछ है? जाग गए, ठीक हो? धन्यवाद गुजनझाओ। इलाज मिलने तक मेरे यहाँ रहो। मैं नियमित डॉक्टर को तुम्हारी देखभाल के लिए भेजूंगा। विशेष दवा समय पर लेना दर्द कम करेगा। दर्द की दवा कम लेना ठीक है। छोड़ो, कैसा भी दर्द हो। जल्दी मरो और घर जाओ। मैं तुम्हें जानता भी नहीं, बस एक कब्र बनाई है। तुम मेरे लिए इतने अच्छे हो। मैं इसके लायक नहीं हूँ। क्यों नहीं?
गुजनझाओ, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। मैं मरने वाला हूँ, मैं कैसे उम्मीद कर सकता हूँ? गु साहब, मेरा मरना तुम्हारे लिए क्या मतलब है? तुम्हारे पास मेरे अलावा रहने को और कोई जगह है क्या? चेंग मेंगल, तुम्हें वास्तव में क्या बीमारी है? आखिर क्यों केंद्रीय अस्पताल के वीआईपी वार्ड में भर्ती हो? क्या वह मुझे बीमार होने पर विश्वास नहीं करता? ऐसा व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत, बीमारी नाटक करके इतना दूर जाना, गुस साहब के खास वार्ड में घुसना, भैया, गुस साहब को नाराज करने का क्या परिणाम होता है जानते हो? मैंने तो गलत सोचा था। उसने पता चल गया होगा। मेरी ऑपरेशन के लिए इतनी जल्दी आकर मेरी परवाह की होगी। अभी जहां भी हो, अभी तुरंत घर जाओ, माँ बाप से माफी मांगो, मेंग्या से माफी मांगो। चेंग साहब, मैंने उनसे संबंध तोड़ दिए हैं। अब यही सूचना मैं आपको दे रहा हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है, चेंग परिवार की एक ही बेटी है, वह है चेंग मेंग्या, और तुम्हारी एक ही बहन है चेंग मेंग्या। चेंग साहब, हमारा कोई संबंध नहीं रहा। कृपया अब मुझे फोन न करें। चेंग मेंगल, तुम वास्तव में क्या? अरे अरे, मेरा इलाज थोड़ा रोक दो। गु साहब, आपकी बीमारी। जल्द ही आपको एक नया मरीज का डेटा भेजूंगा। ऑपरेशन करवा सकते हैं तो जल्दी करवा दो, उसे ठीक रहने दो। गुजनझाओ, शायद मुझे वाकई तुम्हारे घर का इस्तेमाल करना होगा। घर नहीं जा रहा। जितने दिन तुम्हारे घर में रहूंगा, वह मेरा किराए का मकान मानो। ऐसा नहीं कह सकते। सही में तो यह है कि मैंने तुम्हारी कब्र उधार ली है। तुमने मेरा घर उधार लिया, हम दोनों का बराबर हो गया कब्र दोस्त। कब्र दोस्त हाँ, क्या बेकार शब्द है? फिर से परिचय करवा दूं। मैं चेंगले, तुम्हारे कब्र दोस्त। जल्दी आओ, अंदर आओ। अब पूरी तरह उलट गया। क्या हुआ दादा, तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें पानी लाता हूँ। फिर वही चेंग मेंगल, बिना बीमारी के वीआईपी वार्ड में जाना ही कम था। भैया ने दिल से उसे घर बुलाया और वो भैया से रिश्ता तोड़ देती है और हम सबको ब्लॉक कर देती है। मुझे विश्वास नहीं है कि वो घर नहीं आएगी। अगर मुझे पता चला कि वो कहाँ छुपी है तो मैं उसे मार डालूंगा। दोस्त, बहन कैसे गु के शानदार बीमारी के कमरे में रहती है? गु भाई, मुझे लगता है कि मुझे पता है। बहन कहाँ है? फिर से परिचय कराता हूँ, मेरा नाम चेंगले है, तुम्हारा कब्र मित्र। ले ले। हाँ, चिंगले, तुम्हें अंत में याद आया रोने वाली? क्या बात है? ऐसा लगता है कि याद नहीं आया। तुम ले ले क्यों कहलाती हो? चेंग मेंगल क्यों नहीं? माता पिता, बड़े भाई, दूसरे भाई। आज मैंने अपना नाम बदलकर चेंग मेंगल कर लिया। अब मुझे मेंगल कहो। अच्छा नाम था, बदलने की क्या जरूरत थी? फिर से याद नहीं रहेगा। माँ, तुम्हें लगता है कि मेरा चयनित नाम ग्रामीण है? ऐसा लगता है कि यान्यान और मेरे नाम से सीखकर होशियार हो जाओगे, ग्रामीण। अगर इस तरह के विचार पढ़ाई पर लगाए जाए तो अच्छा होगा। पहले प्यार की कमी थी। ऐसा लगता था कि इस तरह से उनके पास ज्यादा करीब हो सकता हूँ, उन्हें लगे कि मैं उस घर का हिस्सा हूँ। लेकिन अब जरूरत नहीं है। ऐसा करके मुझे इतनी देर तक खोजना पड़ा। क्या? दवाइयाँ सही से लो और जीवन जियो। हाँ, दवा लेना नहीं बंद करना है कब्र मित्र। मैं काम पर जाता हूँ। दादी के अलावा पहली बार किसी ने मेरे लिए नाश्ता बनाया। बहन, हम तुम्हें देखने आए हैं। हमारे परिवार का नाम तुमने कलंकित कर दिया है, प्रिय लोगों। यही है हमारे परिवार की बदशगुनी। चेन मेंगल, चेंग मिंग्स, तुम क्या कर रहे हो? चेंग मेंगल, मुझे वास्तव में नहीं लगा। जब यान्यान ने कहा था मैंने विश्वास नहीं किया था। देखो तुम ऐसे विलासिता प्रेमी कैसे हो गए। तुमने उन्हें लाया है। बहन, हम तुम्हारी प्रतिष्ठा के बारे में चिंतित हैं। चाहे तुम घर पर नहीं रहना चाहती हो, फिर भी किसी भी व्यक्ति को तुम्हारा पालन करने के लिए नहीं दे सकती हो। चेन मेंगल, तुमने तो खुद ही माल डिलीवर किया है डिलीवर करने पर तुम क्या कह रही हो? और झूठ बोल रही हो। हमने खुद देखा है, वो हॉट कार वाला बाहर निकल गया। मैंने आपको पिछली बार स्पष्ट किया था, मुझे आपके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से निकल जाओ। कौन जानता है परिवार, यदि वे प्रकट होते हैं तो वे हमें निकाल देंगे। ये वो महिला है जो अपनी बहन को प्यार करती है, कैंसर को बचाने के लिए, यहाँ तक कि अपने माता पिता को मारने के लिए भी भुगतान करे। अब भी इस घर में
चुप रहो और बाहर जाओ। चेंगमिंग, आप और क्या कर रहे हैं? अब मैं आपके चेहरे को झुकाती हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तेरी चाहत से पहले मेरी आंखों में गुम हो गई। बस मुझे जाने क्यों नहीं देता? कौन जाने नहीं देगा? तुम मेरे चेहरे से परेशानी हो रही हो और अब आप मेरे साथ बाहर हैं। आपके चाचा जी के बारे में क्या? आप यान्यान की शिकायत को कैसे हल करते हैं? मत सोचो कि आप बीमार और गुस्से में हैं। हम आप पर दया करेंगे और आपको अपने सपनों को छोड़ देंगे। चेंगमेंगल, आप 23 साल के हैं। बचपन से लेकर वयस्कता तक भले ही आप छूट, अब आप एक आदमी पर हैं। जब लोग आपको भुगतान क्यों करते हैं? कैसे मैं ऐसे बुरे आदमी को जन्म देता हूँ? आपकी आंखों में खराब। क्या आपकी बेटी बुरी है? कहते हैं कि आप सुनने के लिए अच्छा है। आपको बस इतना ही पता है कि ईर्ष्या आपको धोखा देती है। दिल से भरा आदमी वास्तव में चाहता है कि आप जल्द ही मर जाएं ताकि हमारा परिवार साफ हो सके। मैं शुरू कर सकता था। यान्यान एकमात्र बहन है। चेंगमेंगज, मैं वास्तव में चाहता हूँ जैसा आप चाहते हैं। मरना बेहतर है ताकि आप परिवार को हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं। ये काफी है। पूरे दिन मौत की बात मत करो। यदि आप मरना चाहते हैं तो आप बहुत दूर मर जाएंगे। मेरा चेहरा फिर मत खोना। बहुत दूर से मरने के लिए मैं कहूंगा कि आखिरी बार मुझे 3 साल से कैंसर था। सिर्फ इसलिए कि आप चेंग परिवार डॉक्टर नहीं देखते हैं या दवा लेते हैं। स्तन कैंसर के उन्नत चरण में मैं आज तक तब मैंने वास्तव में अस्थि कैंसर के उपचार के लिए विशिष्ट चिकित्सा प्राप्त की। तो आप वास्तव में उन्नत हड्डी कैंसर है। भविष्य में क्या यह उपचार है या शरीर? मैं चेंग मेंगले तुम्हारे चेंग परिवार को नहीं छोड़ूंगा। एक भी छोटी सी बात नहीं करने दूंगा। अभी भी मुंह बंद करके बात कर रहे हो और ये बोलते हो कि ये कैंसर की दवा है। फिर से इसे विटामिन में बदल दिया है ना? विश्वास नहीं है ना? खाओ ना खाओ। क्यों नहीं खा रहे हो? यान्यान, तुम क्या कर रही हो? अरे दीदी, दीदी को जो दवाएं खानी है वो सब विटामिन ही है। अब ये विटामिन सी में बदल दिया है। वाकई विटामिन है। तुमने फिर से मेरी दवा बदल दी। मैंने नहीं किया। तुम मुझसे कैंसर की बात मत करो। तुम्हारे बड़े भाई ने मुझे बता दिया है। जब तुम वार्ड से निकले थे तब तुमने उपचार की समाप्ति पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तुम्हें पता है कि अगर ऐसे ही झूठ बोलते रहे तो तुम्हें वास्तविक दवा लेनी पड़ेगी, वास्तविक सर्जरी करवानी पड़ेगी। तुम्हारा तो गुनाह खुद ही बोल रहा है। चेंग साहब, क्या आप वाकई इतने आश्वस्त हो? आपकी प्यारी भांजी वाकई इतनी प्यारी और बहुत ही अच्छी लड़की है जो कभी झूठ नहीं बोलती। तुम मेरे मुंह बंद करो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। चाचा, चाचा मारना बंद करो। दीदी को तो अपने कारण होंगे, वो समझ जाएगी और घर आएगी। हमें उसे ज्यादा मजबूर नहीं करना चाहिए वरना वो फिर से बेहोश हो जाएगी। बेहोश फिर से बेहोश होने से क्या होगा? उसकी नकली मौत पर कोई विश्वास नहीं करेगा। क्या तुम लोगों ने कभी एक पल के लिए भी मुझे अपनी बेटी माना है? तुम चाहते हो कि हम तुम्हें अपनी बेटी माने? ठीक है, कल यान्यान का जन्मदिन है। मैंने तुम्हारे पिता से वांग चाचा को बुलाया है। तुम घर आओ और इस मामले को सुलझा दो, वरना चेंग परिवार को कभी शांति नहीं मिलेगी। चलो। लेकिन कल मेरा भी जन्मदिन है। तुम जैसे कथित परिवार एक दिन जब तुम सब सच्चाई जानोगे। अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक दो, मैं कभी भी माफ नहीं करूंगी। ले ले, अभी तुरंत घर आओ। क्या हुआ? गु साहब का ऑपरेशन अभी हुआ है, घाव फट गया है और दर्द निवारक दवा नहीं है। चेंग लड़की दर्द से बेहोश हो गई है। दर्द से बेहोश? वो तो दवा थी, तुमने नहीं खाई। गु साहब, मैंने देखा है, घर की सारी दवाएं विटामिन में बदल दी गई हैं। विटामिन? चल तुम पहले घर जाओ। घर में मेहमान आए हैं। वे मेरे परिवार हैं। वे फिर से नहीं आएंगे, इस बारे में चिंता मत करो। अपनी बीमारी का ध्यान रखना। अरे हाँ, कल तो तुम्हारा जन्मदिन है, क्या चाहते हो? तुम्हें कैसे पता कि कल मेरा जन्मदिन है? क्या तुम मेरे साथ कब्र बांटना चाहते हो? मूलभूत जानकारी मुझे जाननी चाहिए। यह सब भविष्य में मेरी स्मृति पर लिखा जाएगा। अरे अरे अरे, रो मत, मैं मेरी गलती हो गई। क्यों?
ऐसा क्यों? एक अजनबी तो मुझे इतना अच्छा क्यों व्यवहार कर रहे हो? हम अजनबी नहीं हैं। मेरे सबसे महत्वपूर्ण परिवार वाले मेरी मौत चाहते हैं। कल मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। जन्मदिन। जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैं चलता हूँ। गुजिनझाओ, धन्यवाद। मेरी वापसी पर आज रात तुम्हें मनाने ले जाऊंगा। चल रहा हूँ। मैं चेंगले हूँ। ऑस्टियोसार्कोमा के पुष्टिकरण के तीसरे वर्ष मैंने अपने लिए एक कब्र खरीदी। एक कब्र जो मुझे सबसे अधिक प्यार करने वाले इंसान के साथ एक साथ दफनाया जाएगा। एक कब्र उनसे पूरी तरह से छुटकारा पाने के लिए। आज मैं मरने वाला हूँ। जन्मदिन की शुभकामनाएं। बहन आप आ गई। क्या मेरे आने से तुम्हें खुशी होगी? इतने बड़े लोगों को खाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। ये 5 साल की पढ़ाई व्यर्थ गई। परिवार वालों, सब ठीक से देखो। यही है हमारे चेंग परिवार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या करने के कारण बीमारी का ढोंग करना। ये कहना कि उसे ऑस्टियोसार्कोमा है। पकड़े जाने के बाद घर नहीं आई, किसी अजनबी आदमी के साथ चेंग मेंगल के साथ रहने लगी। ठीक है बस कहो। चूंकि तुम लौट आए हो तो पहले मुझे घुटने टेक दो। पहले यान्यान से माफी मांगो, फिर वैंग चाचा से माफी मांगो और अंत में हमारे पूरे चेंग परिवार से माफी मांगो। ले चाचा तुम्हारी मदद कर रहे थे, तुमने चाचा को कैसे मारा? ये तुम्हारी गलती है। अगर तुम माफी मांगोगे, नौकरी के बारे में मैं सोच सकता हूँ। चेंग मेंगल, तुम्हारा ये क्या रवैया है? क्या तुम अभी भी चेंग परिवार का हिस्सा बनना चाहती हो? और तुम क्या खड़े हो? जल्दी से माफी मांगो। माफी मांगने के बाद ही खाना शुरू करेंगे बहन। तुम्हें घुटने नहीं टेकने पड़ेंगे, बस माफी मांग लो। मैं विश्वास करता हूँ कि वांग चाचा और माता पिता तुम्हें माफ कर देंगे। सब नमस्ते, मेरा नाम चेंग लेले है। इन सालों में मैं हमेशा चेंग परिवार का हिस्सा बनने की इच्छा करती रही हूँ। इसके लिए मैंने अपना नाम बदल लिया। चेंग परिवार की सभी मांगों को पूरा किया। मैंने हर कष्ट को सहन किया, लेकिन आज मैं तुम्हें निराश करने जा रही हूँ। मैं किसी को भी माफी नहीं मांगूंगी और किसी भी तरह के आरोपों को नहीं स्वीकार करूंगी जो तुमने मेरे खिलाफ लगाए हैं। चेंग मेंगले, तुम पागल क्या बोल रही हो? यहाँ मेरे पास उस दिन का होटल का सुरक्षा कैमरा है जब मैंने होटल के प्राइवेट रूम का सीसीटीवी। तुमने मुझे होटल के प्राइवेट रूम में बलात्कार करने की कोशिश की। अगर तुम होटल के रिसेप्शन पर पूछते तो सच्चाई पता चल जाती, लेकिन तुमने मुझ पर कभी विश्वास नहीं किया। वह चेंग मेंग्यान है, तुम उसकी बात मानो। वह बड़े चाचा की बेटी है, माता पिता की मृत्यु के बाद इस परिवार की विरासत में आई है, जबकि मैं ही तुम्हारी असली बेटी हूँ। बहन, बाहरी लोग हमारे परिवार की हंसी नहीं उड़ाए। अरे तुमने वांग की शेंग को बताया था ना कि मैं एक चरित्रहीन औरत हूँ। मैंने ऐसा नहीं कहा। चेंग मेंगले, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें विश्वास नहीं है ना, तो तुम इस वांग अंकल से पूछ सकते हो। क्या उन्होंने चेंग मेंग्यान को शब्द शब्द कहते हुए सुना है? लेले, हमें कुछ गलतफहमी हो सकती है। अरे चेंग, मुझे याद आया, मेरे पास कुछ काम है, मैं चलता हूँ। जाने नहीं दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें जाने नहीं तुम दूंगा। हाथ छोड़ो। जाने नहीं दूंगा। यान्यान, यान्यान, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? यान्यान चेंग मेंगले, तुमने अपने परिवार पर ऐसा जोरदार हाथ क्यों उठाया? मैंने इतना जोरदार हाथ उठाया, क्या तुम्हें बदनाम किया गया था? क्या तुम्हें झूठे आरोप लगाए गए थे? ले, बहुत गुस्सा मत करो, शांत रहो। यान्यान को अभी थोड़ा भ्रमित हो गया था। तुम तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, तुम तो बड़ी बहन हो, छोटी बहन से थोड़ा समझौता करना चाहिए है ना? हाँ चेंग मेंगले, मैं तुमसे कहता हूँ, तुमने मारा है, ये गलत है। जल्दी से यान्यान को माफी मांगो। बहन, मेरी गलती है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ठीक है, क्षमा करें। क्या बकवास करना चाहते हैं? अभी मेरे साथ रहने का बहाना, जब मैं 8 साल का था तो मुझे पेट दर्द हो रहा था। दादी ने मुझे दर्द निवारक जिस दिन मैं जी के घर आया। आप मेरे दर्द को विटामिन के साथ बदल देंगे। मैं अब बेशर्म हूँ, धन्यवाद। आप अभी भी मुझसे माफी मांगने के लिए। तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह भी कहा कि आपको हड्डी का कैंसर है। मुझे लगता है कि आपको हड्डी का कैंसर नहीं है। आप पागल हैं है ना? क्या प्रमाण है कि आपको हड्डी कैंसर है? क्या सबूत है कि यानियन ने आपकी दवा बदल दी है? मैं मर रहा हूँ, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करोगे? मैं आज आप पर विश्वास करूंगा, आप तुरंत मर जाएंगे। अच्छा है सर जी, मैं हो गया। 23 साल की शिक्षा के बाद मैंने आपकी शिक्षाओं का पालन किया। गंभीर, समझदार, आज्ञाकारी बने।
आपकी आंखों में यह हमेशा आपकी इच्छा से कम होगी। आज हमेशा बेरहम है। मैं आपको वह मिलेगा जो आप एक बार चाहते हैं, मरने के लिए। रुक जाओ, आप क्या कर रहे हैं? धन्यवाद महान चेंग, एक विनम्र जीवन के लिए, आपकी चिंता के लिए। यह आसान नहीं है जब तक कि मैं मरने तक इंतजार करना चाहता हूँ। आप मेरे शरीर का परीक्षण कर सकते हैं, देखें कि क्या कोई हड्डी कैंसर है। पिताजी, चिंता मत करो, वो मरने नहीं जा रही है, वो बीमार नहीं है। यानान, आप ठीक है। चिंता मत करो चाची, उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसने मुझे 3 बार थप्पड़ मारा। मत रोना मत रोना। यान, बड़ा भाई, बड़े भाई तुम वापस क्यों आए? यान को पीटा गया। यान सिर्फ भ्रमित था। तभी चेंग मेंगल ने लगभग चाचा वांग से परेशान हो गया। क्या ये वास्तव में कुछ हो रहा है? देखना, इस तरह का अवसर। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें कैंसर है। उसने कहा कि वह पागल नहीं है। इस लड़की क्या वो अभी भी यहाँ है? रोना मत करो मत रो। आपके लिए एक उपहार। गुजिनझाओ, कैसे जानते हो तुम मुझे? मुझे तुम्हें एक अच्छी खबर सुनानी है। पहले मेरी एक बुरी खबर सुनो। बुरी खबर? मुझे अब भी तुम पसंद हो, इतने बड़े होकर। पहली बार किसी ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। तुम्हें पसंद करना बुरी खबर कैसे हो सकती है? बिल्कुल बुरी खबर है। अपनी अच्छी खबर बताओ। तुम्हारा इलाज करने वाली टीम मिल गई है। कल ही जियांगचेंग पहुंच जाएंगे। इलाज नहीं करवाऊंगा। बकवास मत बोलो, मैं अभी घर आता हूँ। मूर्ख गुजिनझाओ, तुम सच में एक मूर्ख हो। मैं मरने वाला हूँ। गुजिनझाओ, अब तुम दुनिया में सबसे ज्यादा मेरी परवाह करने वाले हो। मेरी एक मदद करो। कुछ मूर्खतापूर्ण मत करना। गुजिनझाओ, चेंग परिवार में आकर मेरी लाश उठाना। हेलो हेलो। ले ले। क्या तुम डॉक्टर नहीं हो? खुद देख लो। भैया, मेरी जान बचाओ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। भैया, मम्मी पापा, क्या अब नकली बनाने की लागत इतनी बढ़ गई है? मैं अभी फोन से उसका भंडाफोड़ करता हूँ। तुम उसे बचा सकते थे, तुमने क्यों नहीं बचाया? रुको, वो तुम्हारा सगा भाई है। मुझे जवाब दो। तुम क्या कर रहे हो? अरे, उठो। तुम ठीक तो हो ना? तुमने उसे क्यों नहीं बचाया? तुमने क्यों? गुसर, विशेषज्ञों ने लेले की स्थिति देख ली है। तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ। क्या मैं मर गया? अभी तक इतना दर्द क्यों है? लगता है गुजिनझाओ ने फिर बचा लिया। क्या ठीक नहीं कर सकते? गु साहब, स्थिति कुछ ऐसी है, वास्तव में कोई उपाय नहीं है। आज ही उसकी सर्जरी करो। ठीक नहीं कर सकते तो जियांगचेंग से कोई नहीं जा सकता। गुजी, आप शांत हो जाइए। आपने कहा था कोई समस्या नहीं है। गुजी चेंगलेले ने कलाई काट ली है। उनके शरीर के कार्य धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, बचाना मुश्किल है।
पैसे चाहिए, मैं देता हूँ, उन्हें ठीक करो। वास्तव में कोई उपाय नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ, उठिए। जितना चाहिए दूंगा। माफ कीजिए। उदास मत होइए। हम इलाज नहीं करवाएंगे। घर चलते हैं। ठीक है, घर चलते हैं। आपने मुझे क्यों फोन किया? अरे लेले, तुम 2 दिन से घर नहीं आए हो। पहले घर आओ, फिर बात करेंगे। अगर वाकई बीमार हो, तुम्हारा भाई तुम्हें ठीक कर देगा। चेंगमेंगजे, मेरा कोई घर नहीं है, कोई भाई नहीं है। तुम बस कचरा हो। धन्यवाद, सुनकर थक गया हूँ, कुछ और बोलो। मैं कहना चाहता हूँ, तुमने कब्रगाह क्यों खरीदी? पहले से तैयारी कर रहा हूँ। तुम्हें भी वह कब्रगाह का फेंग शुई अच्छा लगा, लेकिन यह जगह मैंने एक विशेषज्ञ से चुनी है। जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए कब्र उपयुक्त के हो। पास मेरे माता पिता दफन है। वह कब्रगाह गांव में है। तुम जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति, तुम्हारे माता पिता वहां कैसे दफन हुए? बाद में बताऊंगा। फिर से रहस्य बना रहे हो। थोड़ा और धैर्य रखो, तुम्हें पता चल जाएगा। ले ले, हम जानते हैं तुम अंदर हो। बस दरवाजा खोलो, माँ पापा से मिलो। माँ पापा तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम्हारा बड़ा भाई, छोटा भाई, माँ पापा सब काम छोड़कर आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। जल्दी दरवाजा खोलो बेटा। ले ले, क्या हुआ लेले? क्या हुआ? सब ठीक तो है? मैं ठीक हूँ, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। ले, पापा ने गलती की। पापा पहले तुम पर बहुत सख्त थे और तुम्हारे संपर्क नंबर भी हटा दिए थे। मैंने तुम्हें वापस जोड़ दिया है, जल्दी स्वीकार करो। अरे ले। दीदी, मैंने गलती की, मैं माफी मांगता हूँ। माफी? हम नहीं जानते लेले, वह वास्तव में आपने मेरी सारी दवा बदल दी। क्षमा करें। क्या दवा? तुम दोनों पाखंडी हो। भविष्य में यह मत कहो कि मैं आपकी बेटी या बहन हूँ, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम मुझे नहीं चाहते थे। इस देश में चेंगमेंगल कभी वापस नहीं लाया गया। दरवाजा खोलो लेली। दरवाजा खोलो। सुनो, मुझे बताओ, मेरी चाची और बहन आज बहुत खुश नहीं है। कल लौट आते हैं, याना ने मुझे बताया। क्या आपने लेले की दवा बदल दी है या नहीं? टीचर डॉक्टर ने कहा कि यह मरीज की खुद की रिपोर्ट है। सर्जरी से इनकार। उस समय यदि प्रारंभिक दिनों में उपचार किया जाता है तो उपचार की संभावना क्यों होता अभी भी है बहुत लीजा? अधिक माँ, मेरे स्नातक प्रवेश नोटिस नीचे आ गया है। विदेशों में स्कूल लागत थोड़ी अधिक हो सकती है। ये ठीक है। हमारे परिवार में ये स्थिति। क्यों नहीं जाता मैं? क्यों न माँ कुछ सोच रही है? आप बस कड़ी मेहनत करते हैं और चेंगमेंगल वह काम कर रही है। मैंने उसे आपको प्रायोजित करने के लिए कहा। आपको हड्डी का कैंसर है, ये अच्छा नहीं है। आप जितनी जल्दी हो सके और परिवार। पहला ऑपरेशन शुल्क तैयार करें। माँ, आज मैं भाई, आपका बड़ा भाई स्कूल में भर्ती हो गया है। दवा का अध्ययन करने में बहुत खर्च होता है। यह मेंगन जल्द ही स्नातक हो जाएगा और वह भी एक स्नातक की कक्षा में प्रवेश करने अब जा रहा आप है। कितना पैसा बचाते हैं? डॉक्टर ने मुझे कुछ दर्द निवारक अभी तक कोई सर्जरी नहीं, शिक्षक। टीचर ने पूछा। उन्होंने कहा कि वह अपने भाई को देर नहीं करना चाहती थी। इसीलिए मैंने सर्जरी को छोड़ दिया।
ठीक है, धन्यवाद। अरे मेंग्याओ लिमिली। लिल कहाँ है? उसे टर्मिनल कैंसर है। ज्यादा देर से इलाज नहीं। वह परिवार के गांव में था। माँ, हमने पिछली बार लड़ाई लड़ी थी। मेंगा को पकड़कर पूछ रहा है। गु फैमिली के बड़े बंगले में मेंगल की दवा क्यों बदली गई है? दवा दवा अच्छी तरह से खाओ, जीवन का आनंद लो। गुजिनझाओ, आज क्या मैं दवा नहीं ले सकता? नहीं, गुजिनझाओ, मुझे वास्तव में दवा नहीं लेना है। ठीक है। गु साहब इस अवधि के निरीक्षण के बाद और स्थानीय उपचार के साथ मिलाकर रोग की स्थिति को स्थिर और वर्तमान स्थिति में बनाए रखने के लिए गु महिला को केमोथेरेपी की व्यवस्था की जा सकती है। डॉक्टर का मतलब है कि अगर आप केमोथेरेपी स्वीकार करते हैं तो आप अभी मैं भी स्वीकार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर और रहना चाहता हूँ। केमोथेरेपी अफवाहों की तरह ही है। ऐसा दर्द है कि जीवन से बाहर हो जाता है। मैं जॉन से कहूंगा कि वह एक दर्द रहित योजना लाए। गु साहब, मुझे पता है कि गु परिवार की क्षमता बहुत बड़ी है, लेकिन मैं अभी भी जुड़ सकता हूँ, कम से कम तुम्हारे लिए। मैं फिर से सहन कर सकता हूँ। तुम मेरे लिए एक मिठाई खरीद लाओ, कम से कम, ताकि मेरा मुंह कड़वा न हो। ठीक है, मेरी प्रतीक्षा करो। लेले, तुम बीमार हो, हमारे साथ वापस चलो। भाई के साथ वापस जाओ। भाई को तुम्हें ठीक करने का विश्वास है। मेरी बीमारी तुमने तो पहले ही ठीक की है। मैं तुम्हारी आंखों के सामने जब मैं एनेस्थेटिक के प्रति प्रतिरोधी हो गया था और चिल्ला रहा था, क्या तुमने नहीं देखा था? लेले, उस समय तुम्हारा भाई को पता नहीं था। नहीं पता था या विश्वास नहीं करना चाहता था, उसे क्या पड़ेगा? अगर धन और सत्ता से भरपूर गुजिनझाओ ने नहीं दिखाया होता। मैं वास्तव में बीमार हूँ, वास्तव में मर सकता हूँ, चाहे आज मैं यहीं मर जाऊं। तुम लोगों को लगेगा कि मैं झूठा बनावट कर रहा हूँ। मम्मी पापा, माफ कर दिया। चेंग साहब, मैंने कभी नहीं कहा कि आप गलत हैं। मैं कैसे कह सकता हूँ कि आप गलत हैं? आप कभी गलत नहीं हो सकते। पापा को क्या करना चाहिए ताकि आप पापा को माफ कर दे? पापा तुम्हारे सामने घुटने टेक देते हैं। मैं इसे सहन नहीं कर सकता। मुझे डर है कि कल पूरे जियांग शहर में मेरे बेटे की इस बात का फैल जाएगा। मैं एक अशिष्ट बेटी हूँ जो अपने पिता को घुटने टेकने पर मजबूर कर रही हूँ, और सब मुझे मरने के लिए। मेरा जीवन छोटा है। मैं आपकी माफी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिल, मुझे खेद है। दूसरा भाई कभी नहीं। बड़ा भाई गलत है। बड़ा भाई, आप मुझे माफ करने के लिए नहीं कहते। गोनू को आपके साथ इलाज करने के लिए, लेकिन आप मेरी बहन हैं, हमारे परिवार के रिश्तेदार हो सकते हैं। भाई को एक और मौका दे। हमें क्षमा करें। मुझे पता है कि मैं आपका रिश्तेदार हूँ। मैंने पहले क्या किया है? मैं पैदा हुआ क्योंकि मैं एक लड़की थी। दो बेटों की तरह नहीं हो सकता। माँ और पिताजी के साथ रहते हैं। 10 साल हो गए हैं जब मैं याद कर सकता हूँ। मैं अपने माता पिता के साथ एक दिन से अधिक समय नहीं बिताता था। दादी ने मुझे इंतजार करने के लिए कहा। जब माँ और पिताजी पर्याप्त पैसा कमाते हैं, मैं अपने माता पिता के साथ रह सकता हूँ। जो मैं इंतजार कर रहा था। आप मुझे मैदान से एक बुरा बीज के रूप में नापसंद करते हैं। हाथ और पैरों के साथ एक चोर, मैंने सोचा। जब तक मैं पर्याप्त समझदार हूँ तो आप मुझे स्वीकार कर सकते हैं। आप एक बेटी की तरह प्यार करने के लिए मेरी बहन से प्यार करो। 13 साल की प्रतीक्षा के बाद मैं आपके चेंगमेंगन की तरह अच्छा हूँ। उज्जवल और उज्जवल, हंसमुख और उदार। मैं उदार होना नहीं चाहता कि मैं नहीं चाहता कि मुझे परेशान करने की जरूरत है। क्या केवल नो 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 को ही माना जा सकता है? किसी ने मुझे सिखाया नहीं। जब से आप बच्चे थे तब से प्यार करते थे। लगता है कि वह अच्छी है, वह सुंदर है और वह सब जानती है।
क्योंकि वह अपने माता पिता के साथ बड़ा हुआ, घर पर दोस्त और परिवार। मेरे माता पिता भी उसे एक राजकुमारी की तरह। अपने जन्मदिन के लिए एक आश्चर्य था। उन्होंने परीक्षा में 99 अंक हासिल किए। किसी ने उसे उपहार दिया। लेकिन मेरे बारे में क्या? मेरे पास केवल दादी है। हर दिन की गिनती, जो पैसा खर्च करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तुम मुझे देखने के लिए। चाचा की मौत के बाद चेंग मेंगन हमारे परिवार में शामिल। आप सभी खुश हैं। आपके पास एक तैयार है, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने वाली अच्छी बेटी और बहन। तो तुम लोग फिर से शुरुआत करने को तैयार ही नहीं हो, मुझे फिर से पालने के लिए। मैं उस घर में रहती थी, हमेशा बाहरी की तरह। ले ले। माँ की गलती है, माँ के साथ घर चलो। माँ इन सालों के तोहफे तुम्हें दे देगी, ठीक है? जैसा तुमने कहा। मैं 23 साल की हो गई हूँ, 5 साल की बच्ची नहीं। तुम्हारे देर से आए तोहफे मेरे लिए इस जमीन की घास से भी बेकार हैं। माफ करो दीदी। दीदी माफ कर दो। मैं बस डर गई थी कि वे मुझे नहीं चाहेंगे, इसलिए तुम्हारी दवा बदल दी। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे हो जाओगी। मैं सच में नहीं चाहती थी कि तुम मर जाओ। दीदी मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे माफ कर दो, ठीक है? चाचा और चाची ने कहा, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं कभी चेंग परिवार में वापस नहीं जा पाऊंगी। दीदी। चेंग मेंग्यान, तुम्हें घुटने टेकने चाहिए। लेकिन यह सब महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हारा पश्चाताप मुझे बस घृणा महसूस कराता है। मेरे परिवार वाले, चेंग डॉक्टर की जरूरत नहीं है। यह मिठाई बहुत मीठी है। बिल्कुल, यह मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है। चलो घर चलते हैं। ठीक है, घर चलते हैं। आज से चेंगलेले का सिर्फ एक परिवार है, वह है गुजिनझाओ। आओ आओ आओ। ले ले आओ। 321 चीज। चाचा और चाची, मैं सच में जान गई हूँ कि मैंने गलती की है। कृपया मुझे निकाल मत देना। पापा, चेंग मेंगयान तुम बाहर रहने चले जाओ। तुम दोनों लेले का सामान मेंगयान के बड़े कमरे में ले जाओ। उसके वापस आने पर उसे यहाँ आराम करने दो। पर क्या वो अब भी हमारे घर वापस आना चाहेगी? किसी भी तरह से कोई उपाय करना होगा, वह तो हमारी है। तुम चुप रहो। मैंग्स, क्या तुम्हें पता है यहाँ लेले की कौन सी चीजें हैं? मुझे नहीं पता। ये बिस्तर गीला है। ये क्या हुआ? माँ पापा, इतने सालों से तुमने लेले का बिस्तर नहीं बदला। ये तो गीला है 13 साल से। लेले यही सोती थी। और ये सामान, क्या लेले को वापस लाते समय सामान कमरा साफ नहीं किया था?
माँ, देखो कैसा है। वाह, पसंद है। बाहर जाओ। जूते इतने गंदे हैं, बदले भी नहीं। माँ तो मैं कहाँ रहूंगी? नीचे एक स्टोर रूम है, मैं तुम्हारे लिए साफ कर दूंगी। जल्दी जाओ। यान यान। दूसरी आंटी, मुझे यह सबसे ज्यादा पसंद है। अरे व्यस्तता में भूल गई। सिर्फ आपके एक बोलने से। लेले यहां 13 साल रही। 13 साल। हमारे परिवार ने कभी इस कमरे में कदम नहीं रखा और कभी नहीं पूछा कि वो यहां आराम से है या खुश है। वो कभी क्यों नहीं बोली? हाँ। हम सबने उसे झूठा समझा। उससे कैसे बोलते? लेले हमेशा यही रही। अचरज नहीं। अचरज नहीं कि उसे बोन कैंसर हुआ। लेले आज ऐसी हो गई। हमारे परिवार की गलती है। अरे मेंग्याओ मत कहो, सब माँ की गलती है। अरे माँ गलत है। अब ये सब कहने से क्या फायदा? बहुत बदसूरत। क्या बदसूरत है? मैं कह रही हूँ तुम्हारी टोपी बदसूरत है। विग भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मेरी सुंदरता को दिखा सकता है। तो मैं सारे विग खरीद लाता हूँ, तुम एक एक कर चुनो। गुजनझाओ 3 बार कीमोथेरेपी का नतीजा अच्छा नहीं है। तुम बिल्कुल भी दुखी क्यों नहीं हो? मरने के बाद भी हम एक साथ हैं। जीवन और मृत्यु में हम आपस में जुड़े हुए हैं। चाहे जीवित रहें या मर जाए, हम हमेशा एक साथ रहेंगे। इसलिए चाहे परिणाम कुछ भी हो, मैं इसे स्वीकार कर सकता हूँ। तुम्हारी सोच बड़ी खुली है। लेले आराम कर रहे हो? तब हम अंदर नहीं जाएंगे। ये तुम्हारे माता पिता और मेरे भाई और मेरे द्वारा खरीदे गए उपहार हैं। 1 साल से 23 साल तक के सभी उपहार यहाँ हैं। मैंने पहले ही तुमसे कह दिया था, तुम्हारे उपहार मुझे नहीं चाहिए। लेले, मुझे पता है कि कुछ भी करके अतीत की भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन ये न करने से हमें अस्वस्थ महसूस होगा। माता पिता ने चैंग मेंग्यान को बाहर निकाल दिया है और तुम्हारे लिए एक बड़ा कमरा खाली कर दिया है। जब तुम अस्पताल से बाहर आओगी तब घर आकर रहना, ठीक है? बड़ा कमरा घर आकर रहना। मैंने तुम्हारे घर में 13 साल तक रहा हूँ। मेरे रहने का कोई ध्यान नहीं रखा। अब मेरी मौत होने वाली है और इतनी दया से एक दूसरे के रहे हुए कमरे को, अनचाहे कमरे को मेरे लिए छोड़ दिया है। क्या ये मेरी अंतिम इच्छा पूरी करना है? लेले, ऐसा मत कहो लेले। क्या मेरी बात गलत है? लेले, ठीक है, तुम घर नहीं आओ तो कोई बात नहीं। भाई ने यहाँ कुछ योजनाएं तैयार की है। मैं सोचता हूँ कि बहुत हो गया। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए और मैंने यह स्पष्ट रूप से कह दिया है। हमारे बीच कोई संबंध नहीं बचा है। मैं तुम्हारी माफी नहीं मानूंगा और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, चाहे तुम मर भी जाओ। मेरी आंख से एक आंसू भी नहीं गिरेगा। उसे आराम की जरूरत है, तुम जाओ। मेंगले, तुम जाओ। अपने उपहार सब ले जाओ। गुजिनझाओ, क्या तुम मेरे साथ एक जगह जा सकते हो? ठीक है। अचानक गांव वापस जाने का सोच कैसे आया? अगली रसायन चिकित्सा ये तय करेगी कि क्या मैं जीवित रहूंगा। इसलिए मैं वापस जाकर देखना चाहता हूँ। फिर हमारे निर्धारित अच्छे फेंगशुई वाले कब्रिस्तान में जाऊंगा प्रणाम करने के लिए। मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर और रहना चाहता हूँ। चलो। तुम क्या कर रहे हो? लेले तुम कैसे वापस आ गए? दादी के साथ मेरा सामान। बड़ी बहन, दूसरे चाचा और चाची को दोष न दें, वे सिर्फ मेरी मदद कर रहे हैं। मुझे जीने के लिए एक जगह। तो यह वही है जिसे आप घर से बाहर चेंगमेंगन कहते हैं? लेले, लेले, हम आपको आश्वस्त करते हैं।
फिर कभी भी चेंग के घर में प्रवेश नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं। आप सिर्फ अपनी कीमती भतीजी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। पीड़ा और पीड़ा है ना? लेले हम कुछ नहीं कर सकते। यह आप थे जो यननन के लिए खेद था। आपने कहा कि हम माता पिता के रूप में बहुत दूर जा रहे हैं लोगों को पिलाने के लिए। और फिर मुझ पर दबाव डालने के लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दादी के साथ मेरा सामान। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप अपने परिवार से कैसे प्यार करते हैं। मुझसे संबंधित। तुम मेरे आदमी हो। आप बिना किसी कारण के मृत नहीं हो सकते। आपके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। मैंने जिस दिन तुमने गले लगाया, दुर्घटना की जांच रिपोर्ट और गवाही अपने लिए देखें। दुर्घटना का कारण कार के अंदर फंस गया। ग्लास बेड्स जो ब्रेक के कारण ब्रेक फेल हो गए। यह आपका है सही चिंगमेनिया? दुर्घटना के बाद आप जिम्मेदारी लेने से डरते हैं, बस एक उपहार के रूप में, लेले की जेब में एक उपहार के रूप में। इतना है कि आपका परिवार, लील की प्लेसनेस ने कार दुर्घटना का कारण बना। आप तो उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। वह कभी भी आपको कुछ नहीं देती। आप है क्योंकि आप झूठ बोलते हैं। मैंने अपनी बेटी पर इतने सालों तक अत्याचार किया, मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं इतना अंधा हूं। मैंने तुम्हें मार डाला। रोल। ले। पिताजी जानते थे कि ये गलत था। तुमने मुझे मारा। ले आप दादी के सामान की तलाश कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं इसे आपके लिए साफ कर दूंगा। आपको और क्या चाहिए? नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। वापस नहीं जा सकते। मूर्ख। वापस नहीं जाने जैसा कुछ नहीं है। हमेशा से यही है। तुमने कहा था कि मेरे परिवार बनोगे। क्या यह गंभीर था? तुमने कहा था कि मेरे परिवार बनोगे, क्या यह सच था? फिर इस गुड़िया को जोड़ दो तो हम तीनों एक परिवार बन जाएंगे। यह पिछली बार पेड़ पर लटकाया गया वायु घंटी है। चूंकि यह मेरी इच्छा पूरी करने के लिए है तो मैं ही तय करूंगा। रोने वाले, तुम क्या कर रहे हो? यह खतरनाक है। खतरनाक होने से क्या फर्क पड़ता है? मेरे पास माँ बाप नहीं है, कोई परिवार नहीं है। तुम यह रोने वाले, बस तुम रोना मत। हमने एक साथ रहने का वादा किया है। मैं आज दादी की वायु घंटी भी लाया हूँ। मेरी दादी ने कहा था हम वायु घंटी को पुराने बबूल के पेड़ पर बांध देंगे तो सब सच हो जाएगा। तुम बस उससे कहो कि मुझे एक परिवार चाहिए तो वह तुम्हें दे देगा। सच में। रोने वाले, जल्दी इच्छा करो। यह वायु घंटी मेरी इच्छा पूरी करने के लिए है तो मैं ही तय करूंगा। चूंकि तुम मेरे परिवार बनने को तैयार हो तो मेरी इच्छा है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। मैं वही रोने वाला हूं।
पापा। उसका नाम चिंगलेले है। तुम्हारी बहू। वह मेरा बचपन से ही चुना हुआ परिवार है। वह एक समझदार, दयालु, सुंदर लड़की है। दादी, आपके पड़ोस में मेरे भविष्य के पति के माता पिता रहते हैं। हम आपके बीच में रहेंगे। मैं हमेशा तुम्हें याद रखता हूं। तुमसे कही गई बातें। बाद में तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें ले लिया। मुझे अनाथालय भेज दिया गया। बड़े होने के बाद मैंने तुम्हें कई बार ढूंढा, लेकिन तुमने नाम बदल लिया था, कुछ नहीं मिला। उस दिन तक। तब पता चला तुम वही हो जिसे मैंने बचपन से चुना था। मैं एक ना मैं तुम्हें ढूंढ सकता हूं। तुम सच में बचकाने हो। वैसे भी मैंने निशान बना दिया है। अगले जन्म में भी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। कुत्ता बनकर भी तुम्हें ढूंढ लूंगा। दादा दादी, माँ कैसी थी? माँ एक अच्छी और ईमानदार बच्ची थी। दादा, क्या आपको पछतावा है? चाची, क्या आप माँ से प्यार करती थीं? हाँ, मैं माँ से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन चाची माँ जितनी बहादुर नहीं है। चाची, तुम आगे चलकर मुझसे भी माँ जितना प्यार करना। ठीक है, आगे मेरी दवा नहीं बदलना। हाँ।